ओके बच्चों, तो हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं अपना क्वेश्चन 2.6। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि विलेन है, उसका क्वेश्चन नंबर 2.6 हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को ध्यान से पढ़ो बेटा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है अपने आप में। ठीक है, यदि 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 एंड NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो। एक चीज़ यहाँ पे दे दी है, मोलों की जो संख्या है, यानी कि इसके मोल और इसके मोल दोनों के जो मोल हैं उनकी संख्या क्या है, समान है। ठीक, ओके। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया गया हो तो मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 मोलर HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। और ये सवाल क्या कह रहा है बेटा, इसको समझो कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का एक मिश्रण है जिसका भार कितना है, 1 ग्राम है, और इसमें इन दोनों के मोलों की संख्या समान है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है कि इस मिश्रण की अभिक्रिया HCl से करवानी है, वो भी HCl ऐसा होना चाहिए जिसकी मोलरता 0.1 हो। तो HCl की कितने ml की आवश्यकता होगी, मतलब कि बताना क्या है कि HCl का आयतन बताना है। ml में पूछा तो मतलब उसका क्या बताना है, आयतन बताना है, किसका, HCl का। ठीक है, देखो इस सवाल में तो पहले तो 1-2 बार पढ़ने से पता ही नहीं चलता कि निकालना क्या है एग्जैक्टली में। ठीक है, और कैसे निकालेंगे वो तो बात की बात है, पहले इस चीज़ को समझो। हमें बताना है HCl का आयतन बताना है, वो भी उस HCl का आयतन बताना है जिसकी मोलरता 0.1 हो। ठीक है, और मिश्रण क्या है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर यहाँ पे मैं मोलरता दी गई है तो अगर मोलरता का फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या होता है, विलयन का आयतन, यही तो होता है। ठीक है, ये मोलरता होती है। अच्छा, इतनी बातें तो हो गई। विलेय के मोल कहाँ से लाओगे, विलेय कौन कौन है, विलेय ये है और ये है। उसके बाद यहाँ पे क्या बताना है, विलयन का आयतन भी बताना है। देखो अगर मोलरता आपको पता है कि हाँ भाई मोलरता इतनी है, तो मोलरता अगर हम यहाँ पे रखेंगे 0.1 मोलर, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इज इक्वल टू हमें विलेय के मोलों की संख्या चाहिए। अब विलेय, क्योंकि यहाँ पे 2 विलेय हैं तो हमें पहले इसके मोल कैलकुलेट करें फिर इसके मोल कैलकुलेट करें। ठीक है, हालांकि दोनों के मोलों की संख्या क्या दे दी गई है, बराबर दे दी गई है, लेकिन कितने मोल हैं यही तो पता नहीं है। ठीक है, जो मोल इसके निकल के आएंगे उतने ही मोल इसके भी निकल के आएंगे, इन दोनों के मोलों की संख्या बराबर है, तो हमें इनके मोलों की संख्या क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अच्छा भाई, मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें भार पता होना चाहिए और अणुभार पता होना चाहिए। देखो बच्चों, अणुभार तो आसानी से निकाल सकते हो भाई, ये सोडियम है इसका 23 होता है, 2 सोडियम है तो इंटू 2 प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन तो 16। तो ये आप इसको करो जरा, 16 तियाँ 48 और 48 हो गया ये, और 23 और 2, यानी कि ओवरऑल कितना आएगा यहाँ पे 106। ठीक, अणुभार कितना आ गया 106। ठीक है, तो मैं इधर बगल में करके देख लेता हूँ, आप भी करके देख लिया करो, कैलकुलेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो सोडियम सोडियम कार्बोनेट में जो सोडियम कार्बोनेट का अणुभार है वो 106। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का जो अणुसूत्र निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, 84। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। इनका जितना भाई सोडियम का 23 हो जाएगा, ये उतना ही, बस यहाँ पे क्या करना है, 23 को घटा दो बस, बाकी सब तो सही है, एक और जोड़ लेना, तो ये कितना हो गया 84। अब इसके भार हमें तो पता नहीं है, मान लो भार किसी भी एक के भार को हम एज्यूम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके भार मान लेते हैं, माना। ठीक है, इतना देखो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, माना Na2CO3 का जो भार है उसको हमने x मान लिया। ठीक, अब अगर इसको हमने x मान लिया, अब पूरे मिश्रण का भार पता है कितना है, 1 ग्राम है, पहले ही दिया गया है। ठीक है,
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिया गया है पूरे मिश्रण का भार कितना, 1 ग्राम, इसको हमने x ग्राम मान लिया। तो यहाँ पे NaHCO3 का भार कितना होगा, यानी कि पूरे का 1 है, इसका हमने x मान लिया है, तो 1 माइनस x हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इसका भार आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मोल निकालते हैं। भाई भार पता हो गया, अणुभार पता हो गया, मोल निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे तो मोलों की संख्या पता हो जाएगी। ठीक है, विलयन का आयतन बताना है, मोलरता पता ही है, आसानी से निकाल लेंगे। हालांकि थोड़ा सा क्रिटिकल ये क्रम तो है ही है, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो ओवरऑल हम अगर बात करें कि मोल्स ऑफ यानी कि Na2CO3 के मोल, तो कैसे लिखेंगे, NO2CO3 का भार यानी कि जो हमने x माना है बटे इसका अणुभार कितना निकाला है बच्चों, 106 निकाल लिया है। अब इसी तरह से हम मोल निकालेंगे किसके, मोल्स ऑफ NaHCO3 के, तो ये कितना हो जाएगा, इसका भार कितना है 1 माइनस x अपॉन 6, सॉरी 6 नहीं, कितना आया था 84, हाँ तो 84। इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्योंकि सवाल में मेंशन कर दिया गया है कि इसके मोल और इसके मोल बराबर हैं, तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं रखूँ Na2, दिख तो रहा है ना बेटा, हाँ Na2CO3 के मोल बराबर किसके हैं, मोल्स ऑफ NaHCO3 के, तो अगर ये टर्म इधर वाला पक्ष बराबर है तो इधर का भी पक्ष बराबर होगा। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन 106 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 84। बस इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो चलो देखते हैं भाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 84x। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया चीज़ें, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करो तो 106 और 106 माइनस क्या हो जाएगा 106x। ठीक है, यानी कि 106x। ठीक, तो जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 106 और ये दोनों जोड़ लो आप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 84, 190, तो ओवरऑल कितना आ गया 190x बराबर कितना होगा 106। वही इधर माइनस में इधर भेज दोगे प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 106, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 106, दिख रहा है। चलो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो बस ये एक सिंपल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, एक सरल इक्वेशन समीकरण है। ठीक है, समीकरण आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है, बायो वाले बच्चों को थोड़ा बहुत नहीं आता है तो वो आसानी इसको ध्यान से समझेंगे किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ये 106 हो गया। ठीक, और बटे क्या हो जाएगा, ये टर्म इधर आ जाएगी तो 190, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से x की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल के आएगी 0, पहले तो यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1060। ठीक है, तो 19 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे कि 1060 से ज़्यादा ना हो, 190 का, तो ऑलमोस्ट ये कितने टाइम कटेगा बेटा 5 बार। ठीक है, लगभग ये इतना आ जाएगा। ठीक है, 0.558, तो ये इतने ग्राम आपका क्या आ जाएगा, तो ये रहा। ठीक है, इतना आएगा आपका 0.55, इतना ग्राम हमें क्या मिल गया, x मिल गया है। अब जब इतना x मिल गया है तो हम क्या करते हैं बेटा, और ये x क्या माना था, x हमने माना था सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, Na2CO3 का जो भार है बच्चों वो कितना निकल के आ गया है 0.558 ग्राम। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है जो कि आपके बुक में दी गई है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे NaHCO3 कितना हो जाएगा, तो वो क्या था बेटा, वो था 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसका जो भार होगा कितना होगा 1 माइनस एक्स। तो चलो अभी दिखा, हाँ ठीक है, तो 1 यानी कि 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 0.55। तो यहाँ से ये इसका NaH का भार कितना मिल जाएगा, NaH का जब आप भार निकालेंगे तो ये 0.44 आ जाएगा, 0.44। ठीक है, आप देख लीजिए, दिख तो रहा है थोड़ा बहुत, तो 0.44 ग्राम ये आ गया। इनके हमें भार पता चल गए बेटा। ठीक है, अब क्योंकि दोनों के भार पता चल गए हैं
तो दोनों के मूल निकाले जा सकते हैं। अब तो निकाल सकते हैं ना भाई, इसका भार पता चल गया, इसका भार पता चल गया, अब इनके मूल निकाल के जोड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें अभी यहाँ पे एक ये चीज़ भी नहीं पता है कि सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करने के लिए कितना HCl चाहिए और सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने के लिए कितना HCl चाहिए, वो वैल्यू भी ध्यान रखनी है हमें। तो इसके लिए क्या करो आप, यहाँ पे एक पहले तो इक्वेशन लगाओ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट किस तरह से अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले Na2CO3, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है। अब कक्षा 10 को आप याद करें कि जब भी कोई धातु का कार्बोनेट अभिक्रिया करता है किसी अम्ल से, HCl से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है बेटा, वहाँ पे धातु का लवण बनता है। तो धातु का लवण, वैसे भी देखो ये सोडियम है बेटा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा NaCl, और इसके साथ साथ क्या निकलती है CO2 गैस, और क्या निकलेगा यहाँ से, जल निकलेगा। अब इस अभिक्रिया को संतुलित कर लीजिए, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए आपको देखो 2 सोडियम इधर है तो 2 सोडियम इधर कर दो। अब यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गए तो यहाँ भी 2 क्लोरीन करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आई थिंक अब बैलेंस है, एक बार देख लो आप लोग, ठीक है। 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 कार्बन 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन 2 1 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो गई बैलेंस। अब इस अभिक्रिया से आपको समझ में क्या आ रहा है कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करने के लिए क्या चाहिए, 2 मोल HCl की आवश्यकता होती है, ठीक। समझ में आई कि नहीं है चीज़ें, यानी कि 1 मोल से अभिक्रिया करने के लिए कितना मोल चाहिए, 2 मोल HCl चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसका जो भार आपने निकाला था वो कितना था, 106 ग्राम। तो 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करने के लिए ये कितना चाहिए, 2 मोल चाहिए। कितना मोल, 2 मोल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इसके लिए HCl कितना चाहिए, 2 मोल HCl चाहिए। और हमारे पास कितना भार मिला है, हमारे पास जो भार मिला है बेटा Na2CO3 का, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा है। तो Na2CO3 का जो हमने भार निकाला था अभी इस पूरे समीकरण से, वो कितना मिला था, 0.55, और हमने NaHCO3 का जो भार निकाला है वो कितना निकाला है, 0.44, ठीक है, यानी 0.44, ठीक दिख रहा होगा आपको। तो इतनी चीज़ें हमें पता हैं। तो हमारे पास 106 ग्राम तो नहीं है, हमारे पास कितना है बेटा, हमारे पास 0.55 ग्राम है। तो 0.55 ग्राम से अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक HCl कितना हो जाएगा भाई, इसके लिए इतना है, ठीक है। तो 0.55 ग्राम के लिए कितना होगा, यानी कि हमारे पास टोटल कितना है, टोटल 106 है, और 106 के लिए कितना मोल HCl चाहिए, 2 मोल HCl चाहिए, लेकिन है कितना, है हमारे पास 0.55 ग्राम, ठीक है। तो इसको आप मैनिपुलेट कर लो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो लगभग आएगा 0.01, हाँ इतने तक ले जाओ और आगे आप बढ़ा सकते हो, 0.53, ठीक है। ये इतना आएगा आपका, इतना मोल HCl चाहिए, ठीक है। इतने ग्राम से अभिक्रिया करने के लिए कितना मोल HCl चाहिए, इतना। ये तो हो गई बात इस सोडियम कार्बोनेट से। अब दूसरी बात करें, दूसरी बात किसकी करनी है, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को देखो NaHCO3, ठीक है। अब ये NaOH HCl से अभिक्रिया करेगा, तो ये भी वही बात है, जब भी कोई मेटल का बाइकार्बोनेट है या कार्बोनेट हो किसी अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो मेटल का लवण बनता है, यानी कि धातु का लवण बनेगा, साथ ही CO2 गैस निकलेगी, साथ ही H2O निकलेगा। इसको बैलेंस करके देखो, देखो एक सोडियम है, एक सोडियम है, एक हाइड्रोजन है और एक 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन है, एक कार्बन हो गया, ऑक्सीजन 3 है, तो 2 1 3 ऑक्सीजन हो गए, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, ये तो बैलेंस है। यानी कि इस अभिक्रिया क्या मतलब है कि 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने के लिए 1 ही मोल HCl की आवश्यकता है, ठीक है। मतलब क्या है, 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब कि 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे यहाँ पे 106 ग्राम था वैसे यहाँ पे क्या है
वैसे यहाँ पे 84 ग्राम है। तो 84 ग्राम से अभिक्रिया करने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 मोल चाहिए, 1 मोल की आवश्यकता है। लेकिन हमारे जो इस मिश्रण में, ये जो मिश्रण हमें दिया गया है, इस मिश्रण में हमारे पास 84 ग्राम तो नहीं है, ठीक है। कितना निकाला था हमने, 0.44 ग्राम। तो हमारे पास टोटल कितना है, 84, ठीक। और उससे अभिक्रिया करने के लिए कितना चाहिए, 1, और हमारे पास है कितना, 0.44 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना मोल चाहिए। तो आप इसको ज़रा थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, जो उधर हो जाएगा 84 यानी कि 44, और इसको डेसिमल को काट देंगे तो यहाँ पे नीचे एक 0 और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आएगा 0.0526, ये आ गए इसके मोल, ठीक। तो ओवरऑल ये तो आपका हो गया सॉल्व। तो 1 मिनट में इसको दिखाता हूँ, दिख नहीं रहा आपको शायद, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बेटा, अकेले ही रिकॉर्ड करना होता है तो चीज़ें कभी कभी दिखती नहीं हैं, क्योंकि मोबाइल तो सामने होता नहीं है, वो ऐसे फ्रंट में लगा होता है। 1 मिनट का टाइम दो, मैं सही करके दिखाता हूँ आपको। दिखा भी आपको, अभी भी नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कैसे करूँ यार, क्योंकि पूरा पेज तो भरा हुआ है। इसको थोड़ा सा कुछ किया भी नहीं जा सकता इसमें। 1 मिनट, इसको थोड़ा यहाँ करें, अब दिखेगा, ठीक है। अभी दिख रहा है आप लोगों को? चलो ठीक है। तो मुझे एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है, एक हाथ से मैं लिख रहा हूँ, तो मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया बेटा, यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के इतने मोल चाहिए, ठीक। तो ओवरऑल हमें पता चल गया कि सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने मोल हैं। तो टोटल मोल कितने हुए, कुल मोल। कुल मोल का मतलब कि सोडियम कार्बोनेट के प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो सोडियम कार्बोनेट के मोल कितने निकाले, सोडियम कार्बोनेट के मोल ये रहे, कितने हैं, 0.01053 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल कितने हैं, 0.00526। इन दोनों को जोड़ लो। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कुल मोल। तो कुल मोलों की जो संख्या आएगी बच्चों, वो कितनी आएगी, वो ऑलमोस्ट आती है 0.01579, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए टोटल मोल, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या रख देंगे। मोलरता हमें पता है और हमें क्या होगा, विलयन का आयतन पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहीं पे देख लो, ठीक है, छोटा सा बस लगभग सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मोलरता बराबर क्या है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। हमें इसका आयतन ही बताना था और मोलरता दी गई थी। तो मोलरता कितनी दी गई है, 0.1। विलेय के मोल हमने निकाल लिए हैं, ये इक्वल टू है, ठीक है। और विलेय के मोल कितने निकाले हैं, विलेय के मोल निकाले 0.01579 और विलयन का आयतन बताना था, यानी कि V ऑफ विलयन। और विलयन किसका था, HCl का, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बतानी, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओवरऑल जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका जो आता है 157 आएगा, ठीक है, 0.9, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे विलयन का आयतन आप इसमें रखेंगे बेटा, लीटर में रखेंगे ना, तो एक्चुअली में आपको ml में चाहिए, तो आप इसको क्या करना, 1000 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो ये जो डिवीज़न है 1000 वाला, ये कहाँ पहुँच जाएगा आपका, ये पहुँच जाएगा आपका ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू 1000, और जब 1000 कर देंगे तो डेसिमल वगैरह यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो लगभग आपका कितना आ जाएगा, 157.9, यानी कि 158 के आसपास आपका आंसर आएगा बेटा। ये है इस प्रश्न का आंसर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जितना अच्छे से हो सके 2 बार देखो और इसको ढंग से तैयार करो, ठीक है। इस सोल्यूशन में कुछ नहीं करना था, हमें बताना क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बताना था कि हमें HCl की मात्रा बतानी थी, उसका आयतन बताना था, परंतु उसकी विलेय मोलरता कितनी होनी चाहिए थी, 1 मोलरता होनी चाहिए थी। हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी बेटा कि इस प्रश्न में हमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के
मोलों की संख्या नहीं पता थी, ठीक है, और उन्होंने बता दिया था कि दोनों के मोलों की संख्या क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जिससे हमने क्या किया, इनका भार निकाला, भार निकालने के बाद फिर इनके मोल निकाले, क्योंकि मोल निकालने के लिए क्या चाहिए, भार बटे अणुभार करेंगे, तो भार हमने जो भी निकाला है, ठीक है, उससे हमने क्या किया, इनका मोल निकाल लिया, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन हो गया। अब मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया बेटा तो आप इसको पूछ सकते हैं। देखो पहली चीज़ तो ये मतलब कि कॉमेडी वीडियो तो है नहीं यार, ठीक है, कि टिकटॉक वगैरह ऐसे जैसे वीडियो हैं कि आप बस 2 मिनट 3 मिनट देखो, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए और ख़त्म, ठीक है। ध्यान से पढ़ोगे तो आएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कितना लंबा सोल्यूशन इस चैप्टर का, मतलब इस क्वेश्चन का, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो पढ़ना हो तो बेटा ढंग से पढ़ लेना, नहीं तो फिर देखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिर वही वीडियो देखें जिनसे आपको मज़ा आता हो, अच्छा लगता हो, ठीक है। वैसे ये सारे वीडियो बोरिंग होंगे, ठीक है। एक तो पढ़ाई है, ऊपर से दूसरी चीज़ इतना क्रिटिकल सा क्वेश्चन है, तो वैसे भी आपका मन नहीं लगना है। लेकिन अगर आप मन लगा ले गए तो कहीं दूसरी जगह होंगे जहाँ पे आपको होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो दुनिया है बेटा, सब लोग यहीं हैं, आप भी यहीं रहोगे। चलो मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। थैंक यू।